Hi, I'm Dr. Manjeet Gupta. I'm a board certified dermatologist and hair transplant surgeon working at Makeover Hair Transplant Center, रायपुर। तो आज हम जानेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या-क्या मेजर साइड इफेक्ट्स हैं जो आ सकते हैं सर्जरी में। तो हेयर ट्रांसप्लांट के एज सच तो बहुत लॉन्ग टर्म पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। शॉर्ट टर्म इवेंट्स बोलेंगे जो हम सर्जरी के बाद नॉर्मली होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। जैसे पहले क्या होता है, पेशेंट में डेवलप स्वेलिंग हुआ तो फोरहेड माथे पे थोड़ा बहुत सूजन आ सकती है। सूजन 1-2 दिन हो सकता है आए, तो 1-2 दिन रहेगी, क्योंकि हम ट्रॉमा दे रहे हैं बॉडी को, तो इन्फ्लेमेशन होता है, तो एक रिस्पॉन्स है, पार्ट ऑफ सर्जरी है कि सूजन आना एक कॉमन चीज़ है। 20 से 30% पेशेंट में स्वेलिंग जो रहती है वो कॉमन रहती है। उससे ज़्यादा स्वेलिंग परसेंट पेशेंट्स में ज़्यादा स्वेलिंग नहीं आती है, पर से जितना लोकल एनेस्थीसिया अपन कम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा स्वेलिंग के चांसेस कम होते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन सर्जन्स हैंड कि आप कितना ज़्यादा प्रिसाइसली काम कर रहे हैं ताकि आपको पोस्ट ऑपरेटिव सीक्वेल या कॉम्प्लिकेशन ना बैठे। दूसरी चीज़ क्या है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पेन हो सकता है डोनर एरिया पे, या हल्का फुल्का रेसिपिएंट एरिया पे पेन हो सकता है। थोड़ा बहुत पेन भी ऑटोमेटिकली 2 से 3 दिन में ऑटोमेटिकली रिसाइड हो जाता है। और जो थोड़ा बहुत नमनेस बोल सकते हैं, सुन्नी का रहना मतलब क्या होता है, हमने स्पेस बनाया, स्पेस बना के बाल को डाला, तो अब हम चमड़ी को काट रहे हैं, तो चमड़ी में क्यूटेनियस नर्व्स होती हैं जो ट्रांजिट होती है, जो कटती हैं। उनको रीडेवलप होने में 1.5-2 महीना 2.5 महीने के आसपास का वक्त लगता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हीलिंग ऐसे बॉडी हील करती है। कहीं भी बॉडी में चोट लगती है सेम प्रकार से हीलिंग होती है। इट्स नॉट जस्ट हेयर ट्रांसप्लांट जिसमें ऐसा होता है। तो किसी भी बॉडी में चोट लगेगी तो इस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। आपके घाव जो है वो ऑटोमेटिकली 1 हफ्ते के अंदर भर जाते हैं, लेकिन चमड़ी की जो खींचने की क्षमता है, महसूस करने की क्षमता है, उसको आने में 1.5 से 2 महीना लग सकता है। तो यही बेसिक जो है, जो पोस्ट ऑपरेटिव चीज़ें होती हैं, जैसे सूजन आना हल्का फुल्का माथे पे, दूसरा हल्का फुल्का दर्द होना पोस्ट ऑपरेटिव, और थोड़ा सुन्नी का रहना 1.5 से 2 महीने तक। लेकिन जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, व्हेन आपका सब कुछ सेट हो जाता है, ग्राफ्ट का ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, चमड़ी आपकी नॉर्मल हो जाती है, तो एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल। एज सच लॉन्ग टर्म में अपन बोलेंगे कोई साइड इफेक्ट होना, ऐसा कुछ नहीं होता। आंखों में किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता, दिमाग में किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता, या आगे जाके फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में कोई कैंसर डेवलप होना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है सर्जरी में। हाँ, फ्यू थिंग्स आर देयर जो अपने को करनी चाहिए प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। अगर सारी चीज़ें अपन प्रॉपरली करते हैं तो एज सच देयर इज नो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। So we can go ahead with hair transplant surgery. For more such content, follow us on YouTube, Instagram, and Facebook. Thank you.